गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक टी लीव्स। ठीक है, आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? टी लीव्स। ठीक है, चाय पत्ती के बारे में। ठीक है, और ये भी किसके अंडर आएगा? ड्रग एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम। और हम लोग टी क्यों पीते हैं? हर घर, मैक्सिमम घर में अभी जो है चाय बनता है, चाय लोग पीते हैं। चाय क्यों पीते हैं? है ना, बोलते सर दर्द कर रहा है चाय पी लो। एक स्टिमुलेंट की तरह एक्ट करता है ये। ठीक है, एक्टिव मोड ऑन करता है, तो इसलिए जो एक्टिवनेस कहाँ से आता है? ब्रेन से। ठीक है, तो इसलिए इसको किसके अंदर रखा गया है? ड्रग एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम के अंदर। तो हम इसको पढ़ेंगे, जैसे सारे ड्रग्स का पढ़ा है, क्या क्या हम लोग पढ़ते हैं फार्माकोग्नोस्टिक कैरेक्टर्स में, सिनोनिम्स, बायोलॉजिकल सोर्स, ज्योग्राफिकल सोर्स, मैक्रोस्कोपिकल कैरेक्टर, केमिकल कांस्टेंट, केमिकल टेस्ट एंड देयर यूजेज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, देखेंगे टी लीव्स को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? किस नाम से जानते हैं? अनदर नेम ऑफ टी लीव्स क्या हो जाएगा? कैमेलिया थिया। ठीक है, किस नाम से जानेंगे? कैमेलिया थिया के नाम से जानेंगे। एंड बायोलॉजिकल सोर्स की बात करेंगे तो किस टी लीव्स का कौन सा पार्ट हम लोग ऑब्टेन करते हैं एंड इसका बॉटनिकल नेम क्या है? तो हम लोग नाम से क्लियर है, टी लीव्स। लीव्स वाला पार्ट हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, टी ऑब्टेन फ्रॉम द प्रिपेयर्ड लीव्स एंड लीफ बड, या तो हम इसके लीफ को लेंगे या फिर लीफ बड, ऊपर वाले पार्ट को, लीफ बड्स को लेते हैं। एंड इसका बॉटनिकल नाम क्या हो जाएगा? थिया सिनेसिस। ठीक है, सिनेसिस, थिया सिनेसिस का क्या है? बॉटनिकल नेम है किसका? टी लीव्स का। ठीक है, तो कौन से पार्ट को ऑब्टेन करते हैं हम लोग टी लीव्स में? एंड लीफ बड। ठीक है, और किस फैमिली से बिलोंग करता है ये? थिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। किस फैमिली से बिलोंग करेगा? थिएसी फैमिली से। एंड ज्योग्राफिकल सोर्स की बात करेंगे तो ये कहाँ कहाँ इसकी कल्टिवेशन होती है? तो इंडिया की बात करेंगे तो ये असम साइड ज़्यादा इसकी खेती की जाती है। ठीक है, इट इज मेनली कल्टिवेटेड इन इंडिया, असम, सेलोन्स, जापान एंड जावा, श्रीलंका, चाइना। इन सब जगह पे टी की खेती की जाती है। ठीक है, कल्टीवेशन एंड कलेक्शंस की बात करेंगे, किसे इसको कल्टीवेट किया जाता है और कैसे हम इसको कलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसमें क्लाइमेट कैसा चाहिए प्लांट को ग्रो करने के लिए। क्लाइमेट को देखेंगे, वहाँ की मिट्टी के बारे में देखेंगे, लाइट किस टाइप का इसको जरूरत पड़ता है, एंड प्रोपगेशन मेथड, कैसे इसको प्रोपगेट करेंगे। ठीक है, सीड्स के थ्रू करते हैं या स्टीम के थ्रू करते हैं, वो भी देखा जाता है। एंड जर्मिनेशंस, सीडलिंग मैनेजमेंट, ट्रांसप्लांटेशन एंड कलेक्शंस। तो हम लोग बारी बारी से एक करके पढ़ेंगे। क्लाइमेट रिक्वायर्ड जो होगा टी लीव्स के लिए, तो कैसा क्लाइमेट होगा? द प्लांट ग्रो बेस्ट इन अ वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। किस क्लाइमेट में अच्छे से ग्रो करेगा ये? वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में। ठीक है, विथ एनुअल रेनफॉल ऑफ अबाउट 70 to 310 सेंटीमीटर एंड एन एवरेज टेम्परेचर ऑफ 14 to 27 डिग्री सेल्सियस। और वहाँ पे एनुअल रेनफॉल जो मुझे कितना होना चाहिए? जहाँ बारिश हो, और ये कहाँ ऐसा होता है जहाँ ज़्यादा बारिश हो? हिली एरिया में। ठीक है, तो वहाँ पे बारिश का जो एनुअल एस्टिमेशन क्या गया है 70 से 310 सेंटीमीटर होना चाहिए। और एवरेज टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 24 से 27 डिग्री सेल्सियस। इससे ज़्यादा टेम्परेचर पे ये नहीं ग्रो करेगा। ठीक है, सोइल रिक्वायरमेंट देखेंगे तो इसमें भी रिक्वायर जो होता है, वेल ड्राइड, सैंडी एंड लोमी सोइल्स में जरूरत पड़ता है। ग्रो वेल इन एसिडिक टू न्यूट्रल सोइल जिसका पीएच रेंज कितना होगा? 4.5 to 7.3। ठीक है, एसिडिक टू न्यूट्रल मीडियम होना चाहिए। मोस्ट सोइल कंडीशन आर एसेंशियल फॉर गुड ग्रोथ। जो थोड़ा नमी वाला होगा मिट्टी, वहां पे अच्छा ग्रोथ करेगा ये। ठीक है,
लाइट रिक्वायरमेंट की बात करें तो द प्लांट प्रीफर पार्शियल शेड एंड ग्रो वेल अंडर लाइट वुडलैंड और सेमी शेडेड कंडीशन, मतलब डायरेक्ट सनलाइट उस पर नहीं पड़ना चाहिए। एरिया में क्या होता है, कभी बादल, कभी धूप, कभी छांव, ऐसा होते रहता है ना, तो डायरेक्ट सनलाइट नहीं चाहिए, ठीक है, इसको हल्का शेडेड चाहिए। ये बोल रहा है द प्लांट प्रीफर पार्शियल शेड एंड ग्रो वेल अंडर लाइट वुडलैंड सेमी शेडेड कंडीशन रेदर देन डायरेक्ट सनलाइट। डायरेक्ट सनलाइट में अच्छे से ग्रो नहीं करेगा प्लांट। प्रोपगेशन मेथड की बात करेंगे तो हम इसको कैसे प्रोपगेट करते हैं, तो सीड के थ्रू, ठीक है। फ्रेश सीड को लेना है, उसको इमीडिएटली ग्रीन हाउस में उगाते हैं, स्टोर करेंगे सीड को, पहले इसको सोक करते हैं, वार्म वाटर में सोक करेंगे सीड्स को, ठीक है। कितने देर के लिए करेंगे, 24 आवर के लिए पहले सीड्स को लेते हैं, टी के सीड्स को 24 आवर के लिए इसको वार्म वाटर में सोक होने के लिए छोड़ देते हैं, मतलब भीगने के लिए इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। भिगोने के बाद क्या करेंगे, क्या देखते हैं हम, उसका जो हार्ड सीड कोट होता है नियर मैक्रोपाइल इज स्लाइटली फिल्ड हो जाता है एंड टू एड जर्मिनेशन, जैसे एक सीड से यहाँ पे छोटा होल हो जाएगा, चलो मैक्रोपाइल्स बोलते हैं, ठीक है, जहाँ से जर्मिनेशन स्टार्ट होता है। जर्मिनेशन का देखेंगे तो सीड यूजुअली जर्मिनेट विद इन 1 to 3 month अंडर सुटेबल टेम्परेचर। कितना दिन में जर्मिनेट होता है, 1 से 3 मंथ लग जाता है इसको, अंडर सुटेबल टेम्परेचर एंड मॉइस्चर कंडीशंस। सीडलिंग मैनेजमेंट की बात करेंगे तो आफ्टर जर्मिनेशन, जब जर्मिनेट कर जाएगा 1 से 3 महीने के अंदर, देन देखेंगे क्या आफ्टर जर्मिनेशन हम लोग क्या करेंगे, सीडलिंग आर ट्रांसफर इनटू इंडिविजुअल पोट्स। अब सारे को अलग अलग पोट में इसको रखेंगे, ठीक है, एंड ग्रो इन लाइट शेड इनसाइड द ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस में इसको रख देंगे ग्रो करने के लिए। दे आर प्रोटेक्टेड ड्यूरिंग देयर फर्स्ट विंटर, और इसको फर्स्ट विंटर जो होगा सीजन, ठीक है। ट्रांसप्लांटेशन, जब एक विंटर खत्म हो जाएगा उसको क्या करेंगे, इसको ट्रांसप्लांट करेंगे। व्हेन सीडलिंग रीच अ हाइट अबाउट 15 सेंटीमीटर, जब 15 सेंटीमीटर तक इसका प्लांट ग्रो कर जाएगा तब इसको हम लोग क्या करेंगे, खेतों में लगाएंगे, ठीक है, ट्रांसप्लांट करेंगे। द प्लांट प्लांटेड इन देयर परमानेंट फील्ड पोजीशन, जहाँ पे हमें इसको लगाना है, प्लांट को जिस फील्ड में लगाना है, ग्रो करना है, वहाँ पे क्या करेंगे, पॉट से ट्रांसफर कर देंगे। यंग प्लांट्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम विंटर कोल्ड फॉर 1 to 3 years। जो यंग प्लांट रहेगा उसको प्रोटेक्ट करते हैं बाय द यूजिंग केमिकल्स, कितने साल तक, 1 से 3 साल तक। आफ्टर द ट्रांसप्लांटेशन क्या करेंगे, कलेक्शन से हम लोग क्या लेते हैं, प्लांट टेक सेवरल ईयर टू मैच्योर। उस टाइम के बाद जब प्लांट मैच्योर हो जाएगा तो हम लोग वहां से क्या करेंगे, यूजफुल पार्ट आर कलेक्टेड। इसका यूजफुल पार्ट क्या है, लीव्स है, लीव्स को हार्वेस्ट कर लेंगे या लीफ बड को हार्वेस्ट कर लेंगे। फुल्ली ग्रोन प्लांट एप्रोप्रिएट स्टेज फॉर मैक्सिमम यील्ड एंड क्वालिटी, और उस स्टेज पे हम लोग सारे प्रोडक्ट को कलेक्ट करते हैं जब उसमें मैक्सिमम केमिकल कांस्टेंट अवेलेबल होता है, ठीक है। अब तो हम अभी तक यहाँ पे जो हमने पढ़ा वो क्या था, कैसे हम लोग लीफ को हार्वेस्ट किए, लीफ मतलब प्लांट को ग्रो करके लीफ को हम कैसे हार्वेस्ट किए। उसके बाद का प्रोसेस क्या होता है, जब मार्केट में आता है ब्लैक टी प्रिपरेशन, जो हम लोग टी लेते हैं, डायरेक्ट तो लीफ होता नहीं है, उसका भी प्रोसेस होता है। तो कैसे उसका प्रोसेस करते हैं, बाय द फर्मेंटेशन मेथड। 2 तरह का टी होता है, एक ब्लैक ग्रीन टी जो होता है वो रोज, एंड ब्लैक टी जो होता है किससे होता है, फर्मेंटेशन प्रोसेस से होता है, ठीक है। प्लकिंग, प्लकिंग मतलब क्या हुआ, हम वहां से प्लांट से प्लक के तोड़ के लाए पत्ते को, ठीक है, टी लीव्स को तोड़ कर लाए। उसका क्या करेंगे, उसको वेदरिंग। वेदरिंग क्या होता है कि जब हम लोग एक साथ कलेक्ट करके लाए पत्ते को, उसको क्या करते हैं, उसका मॉइस्चर हटाते हैं पत्ते को, ठीक है, और उसको थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाते हैं, ठीक। उसका मॉइस्चर रिमूव आउट करेंगे, उसको क्या बोलेंगे, वेदरिंग बोलेंगे। आफ्टर दैट रोलिंग, रोलिंग में क्या होगा, इसको रोलिंग मशीन के थ्रू किया जाता है, इसका सेल वॉल को ब्रेक किया जाता है इसमें, इसके बाद इसको फर्मेंटेशन होने के लिए छोड़ दिया जाता है, ठीक है। मॉइस्चर हट गया, उसको ब्रेक डाउन या फिर इसको रोलिंग या क्रशिंग भी बोल सकते हैं। आफ्टर द क्रशिंग कहा जाता है, ये किस प्रोसेस में जाएगा, फर्मेंटेशन। और फर्मेंटेशन होने के लिए कितने डिग्री पर छोड़ेंगे, 22 to 27 डिग्री सेल्सियस पे इसको छोड़ देंगे, ठीक है।
फर्मेंटेशन के बाद आ जाएगा हमारा इंजाइमेटिक ऑक्सीडेशन ऑफ टेनिन। ठीक है, फर्मेंटेशन और इंजाइमेटिक ऑक्सीडेशन ऑफ टेनिन में क्या होता है कि ऑक्सीडाइज हो जाता है, जो इसमें कॉपर कलर का जो दिखता है वो इसी प्रोसेस में दिखता है। ठीक है, ब्राउनिश कॉपर कलर, एंड जो एरोमा उसमें डेवलप होता है, फ्लेवर, वो इसी स्टेज पे डेवलप होता है, इंजाइमेटिक ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो किसका हो रहा है इंजाइमेटिक ऑक्सीडेशन यहाँ पे? टेनिन का। इस टेनिन से डेवलप क्या होगा? फिलोबा टेनिन। ठीक है, आफ्टर इसको क्या किया जाता है? पैकेजिंग किया जाता है। ठीक, ये था टी ब्लैक टी जो मार्केट में आ रहा है उसका बनाने का प्रोसेस। ठीक है, हम लोग बात करेंगे मैक्रोस्कोपिकल कैरेक्टर लीव्स का क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले देखें कलर कैसा होता है इसका? डार्क ग्रीन होता है। लीव्स का कलर कैसा होगा? डार्क ग्रीन होगा। ऑर्डर का कैसा? कैरेक्टरिस्टिक, मतलब हर किसी का जो अपना अपना टेस्ट होता है उसको कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। ठीक है, कोई टेस्ट नहीं, स्मेल। टेस्ट की बात करेंगे तो बीटर एंड एस्ट्रिंजेंट टेस्ट होता है इसका। शेप की बात करेंगे तो लेनुक्लेट इलिप्टिकल होता है। ये देखो यहाँ पे ब्रॉड दिख रहा है, लेनुक्लेट हो गया इलिप्टिकल साइज का ऐसे। ठीक है, एपेक्स की बात करेंगे तो एक्यूमिनेट होगा, एंड मार्जिन जो इसका होता है, एपेक्स ये हो गया, एंड मार्जिन जो होगा सेरेट। सेरेट मतलब जो होता है ये दिख रहा है, ये टीथ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसमें, इसे कटा कटा सा जो दिखता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? सेरेट बोलते हैं। इसका मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर था टी लीव्स का। एंड हम लोग देखेंगे अब केमिकल कांस्टेंट। टी लीव्स में कौन कौन सा केमिकल कांस्टेंट पाया जाता है? इसमें जो मेन केमिकल कांस्टेंट होता है वो क्या होता है? कैफीन। ठीक है, कैफीन हो गया, थियोफैलिन हो गया, एंड थियोब्रोमिन हो गया। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कैफीन एंड थियोब्रोमिन, थियोफैलिन। ठीक है, ये क्या केमिकल स्ट्रक्चर है तीनों का? तो ब्लैक टी में जो मैक्सिमम पाया तो क्या पाया जाता है? द मेन केमिकल कांस्टेंट ऑफ द टी लीव्स आर कैफीन। क्या हो जाएगा इसका? कैफीन होगा मेन केमिकल कांस्टेंट। अदर देन कैफीन इट हैज आल्सो ट्रेस अमाउंट ऑफ थियोफैलिन एंड थियोब्रोमिन। इसके अलावा ये भी इसमें पाया जाता है, थियोफैलिन एंड थियोब्रोमिन। डिस्टिंक्टली कलर ऑफ टी लीव्स इज ड्यू टू गैलोटेनिक एसिड। जो कलर जो आता है उसमें किसकी वजह से आता है? टी लीव्स में गैलोटेनिक एसिड की वजह से आता है। द प्रेजेंस ऑफ येलो वोलेटाइल ऑयल कॉजेज द प्लेजेंट स्मेल। जो उसमें स्मेल आ रहा है, अपना कैरेक्टरिस्टिक स्मेल जो है टी लीव्स का, किसकी वजह से आ रहा है? येलो वोलेटाइल ऑयल जो प्रेजेंट होता है वो काउच करता है प्लेजेंट स्मेल्स को। ठीक है, एंड टी लीव्स कंटेन एन एंजाइम कॉल्ड थिएज। एक एंजाइम कंटेन करता है टी लीव्स, उसको क्या बोलते हैं? थिएज बोलते हैं। हम लोग बात करेंगे केमिकल टेस्ट की। ठीक है, तो हमने अभी क्या देखा? मेन केमिकल कांस्टेंट क्या होगा इसका? कैफीन होगा। तो हमें क्या डिटेक्ट करना पड़ेगा? इसमें कैफीन अवेलेबल है या नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे? इसका टेस्ट करेंगे। कैफीन मोरॉक्साइड टेस्ट होता है। ठीक है, कैफीन एंड अदर प्यूरिन अल्कलॉइड्स गिव्स मोरॉक्साइड कलर रिएक्शंस। ये क्या देगा? मोरॉक्साइड कलर रिएक्शंस देगा। कैफीन इज टेकन इन ए पेट्री डिश। कैफीन जो हम एक्सट्रैक्ट करेंगे टी लीव से, टी लीव से हम केमिकल कांस्टेंट को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उसमें कौन सा केमिकल कांस्टेंट को एक्सट्रैक्ट करेंगे? कैफीन को। ठीक है, उसको कहाँ लेंगे? पेट्री डिश में लेंगे। पेट्री डिश में लेने के बाद क्या उसमें ऐड करेंगे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पोटेशियम क्लोरेट आर एडेड एंड हीट टू ड्राइनेस। पहले पेट्री डिश लेना है, इसमें हमको क्या ऐड करना है? कैफीन को ऐड करना है। उसके इसमें क्या ऐड करना है? HCl को ऐड करना है। ठीक है, उसके इसमें क्या ऐड करना है? पोटेशियम क्लोरेट को ऐड करना है। ऐड करने के बाद इसको क्या करना है? ड्राई करना है। ठीक है, ड्राई करने के बाद क्या देखेंगे? अ पर्पल कलर ऑब्टेन्ड बाय एक्सपोजिंग द रेजिड्यू टू वेपर ऑफ डाइल्यूट अमोनिया। अब जो डाइल्यूट अमोनिया है इसको हम डायरेक्ट इसमें ऐड नहीं करते हैं। जो ड्राई फॉर्म हमारा हो गया ड्राइनेस, जो हमने क्या केमिकल्स सारे को ऐड करके कैफीन के साथ क्या क्या ऐड किया? HCl एंड पोटेशियम क्लोरेट। ठीक है, तीनों का जो हमने
सॉल्यूशन बना के उसको हमने क्या किया, ड्राई किया। अब उसमें जो है हम लोग डायरेक्ट अमोनिया को ऐड नहीं करेंगे। कैसे करेंगे? वेपर फॉर्म में। ठीक है, क्या करेंगे, ग्लास रॉड लेंगे, उसमें कॉटन लगाएंगे और अमोनिया में डाइल्यूट करेंगे। ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे, उसके पास जाके रखेंगे। उसका जो वेपर बनेगा ना, तो वो कहाँ जाएगा, इसमें ऐड होगा। ठीक है, इसके सामने रखे रहेंगे। वेपर से इसको क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे, ट्रीट करेंगे इसको। ठीक है, डायरेक्ट अमोनिया हम इसमें ऐड नहीं कर सकते हैं। ऑन एडिशन ऑफ अ फिक्स अल्कली द पर्पल कलर डिसअपेयर। इसका जो पर्पल कलर हो क्या हो जाएगा, डिसअपेयर हो जाएगा। और क्या कंफर्म करेगा, कंफर्म ऑफ कैफीन या फिर अदर प्यूरिन अल्कलॉइड्स को बताएगा। ठीक है, इसे में पता चल जाएगा जो हमारा एक्सट्रैक्ट हमने लिया है वो उसमें कैफीन प्रेजेंट है। ठीक है, कैफीन ऑल्सो प्रोड्यूस व्हाइट प्रिसिपिटेट विथ टैनिक एसिड सॉल्यूशन। यदि हम टैनिक एसिड सॉल्यूशन के साथ इंट्रोड्यूस करवाएंगे कैफीन को, तो कैसा कलर, कैसा प्रिसिपिटेट देगा, व्हाइट प्रिसिपिटेट फॉर्म करेगा। तो इससे भी हमें पता चल जाएगा इसमें कैफीन अवेलेबल है। ठीक है, आफ्टर द केमिकल टेस्ट हम लोग यूजेस की बात करेंगे तो हमें पता है कि ये हम किसके अंदर पढ़ रहे हैं, ड्रग एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम। तो ये CNS पे काम करेगा। इट इज यूजफुल एज CNS स्टिमुलेंट इन द फॉर्म ऑफ ब्रिवरेज बिसाइड्स। ब्रिवरेज मतलब जितना भी ड्रिंक वाला, पीने वाली जो चीजें रहती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रिवरेज बोलते हैं। तो हम लोग टी को कैसे लेते हैं, एज ए ब्रिवरेज लेते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन के तरह उसको बनाते हैं, तब उसको क्या करते हैं, ड्रिंक करते हैं। ठीक है, बिसाइड्स एंड इट इज ऑल्सो यूज एज ए डायूरेटिक। ठीक है, डायूरेटिक की तरह भी इसको यूज करते हैं। ठीक, तो हमारा यहाँ तक था और नेक्स्ट क्लास में हम लोग कॉफी सीड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।